गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। कल तक 11 चैप्टर तक समाप्त हुआ था। आज हम 11.1 को क्या करेंगे, पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन डरने की बात नहीं है, इसमें एकदम 2 मिनट में ही बन जाएंगे। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, फिगर बनाना है और समझ जाने की क्या ज्ञात करना है। अगर वीडियो का आप लोग अच्छा लगता होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए। वीडियो शेयर कीजिएगा तो और दोस्तों के पास जाएंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। और आप लोग के क्या होगा कि जहाँ 2 बार समाप्त करने की कोशिश किए 3 बार समाप्त कर देंगे। अब आप लोग ज़रूर बताइए कौन से बोर्ड से आप लोग पढ़ते हैं। इससे क्या होगा कि हम थोड़ा सा आप लोग के लिए क्वेश्चन बैंक का क्या करेंगे, रिवीजन कराने की कोशिश करेंगे। इसलिए आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं और बोर्ड का नाम जरूर टाइप करके लिखिएगा। देखिए दोस्तों, क्या है कि लिखा हुआ है कि जहाज़ों को समुद्र में जलस्तर के नीचे इस चट्टानों की चेतावनी देने के लिए, जैसे पानी जहाज चल रहा, नीचे चट्टान भी होते हैं, तो चट्टान को चेतावनी देने के लिए क्या किया गया, एक लाइट हाउस लगाया गया है जो 80 डिग्री के कोण वाले एक त्रिज्यीय खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। माने 16.5 किलोमीटर दूर तक ये क्या करता है कि लाल रंग के प्रकाश का फैलाता है, जिससे चेतावनी पता चल जाएगा कि इतना दूर तक ये क्या है कि चट्टान है। ये इस तरीका से बताने का काम करता है। तो समुद्र कुछ भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। तो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है कि जहां तक इसका लाइट जा रहा है ना, उस तरीका से। तो आइए पहले क्या कह लीजिए कि यहाँ मान लीजिए कि समुद्र है, लाइट हाउस इस तरीका से होगा। और कितना डिग्री कोण बना रहा है इस तरीका से। ये त्रिज्यीय खंड का पूछ रहा है, पूरा घुमा देंगे इस तरीका से तो वृत्त का निर्माण लेगा। तो जब वृत्त गई कितना दूरी तक है, 16.5। ये क्या है, लाइट हाउस है। अभी दिया है कि 80 डिग्री का क्या कर रहा है, कोण बना रहा है। कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 80 डिग्री का। अब ऐसे घुमाएंगे तो त्रिज्या का काम करेगा, यहां से घुमा देंगे तो इस तरीका से। तो ये क्या होगा, 16.5 जो गई त्रिज्या के काम करेगा, किलोमीटर जो है, और थीटा के काम 80 डिग्री दे ही दिया है। तो आपको निकालना क्या, त्रिज्यीय खंड। तो यहां से लिखेंगे त्रिज्यीय खंड आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या है, थीटा बराबर देखिए दोस्तों 80 डिग्री हो जाएगा और आर बराबर हो जाएगा 16.5 किलोमीटर। आपसे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, यही पूछा जा रहा है। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे, चूंकि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है। थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का मान जब तक कुछ नहीं कहा जाता है 22/7 लेंगे, लेकिन पाई का मान यहाँ दे दिया 3.14। तो यहाँ लिखेंगे थीटा कितना है, 80 डिग्री, 80 डिग्री बटा 360 गुने पाई का वैल्यू दिया हुआ 3.14। पॉइंट के बाद 14 का भी नहीं बोलेंगे, 3.14 बोलेंगे। पॉइंट के बाद 1 2 3 इस तरीका से पढ़ा जाता है, याद रखिएगा। आर का वैल्यू दिया है 16.5, तो लिखेंगे 16.5 इंटू 16.5। तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 दूना 8, 9 चौके 36। तो यहाँ से बाबू 2/9 आएगा। ये देखिए पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 4। और पॉइंट हटाने के बाद नीचे 2 जीरो आता है, यहाँ भी हटाइएगा तो 1 6 5 आएगा, एगो जीरो आएगा, एगो पॉइंट है, एक जीरो। यहाँ भी सेम ही आएगा। क्या कीजिए, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, ये कटेगा 5 3 15 1 5 3 33 दूना, ये भी सेम में कटेगा। तो देखिए 2 से 2 ही कटेगा बाबू। फिर ये इसको काट लीजिए 2 से, 15 दूना 30 1 7 57। अब तो ये नहीं कटने जा रहा है। अब जब नहीं कटेगा तो इसको क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। क्या करना होगा, गुना करना होगा। देखते हैं कोई कट रहा है कि नहीं। 3 से ही कटेगा 11 बार में, और 3 से ही कटेगा 11 बार में। तो यहाँ देखिए क्या बच गया, तो बचेगा 157 इंटू 1 1 इंटू 1 1 11 और नीचे में 100 बचा है। तो यहाँ क्या कर लीजिए, 157 गुने 121 आएगा, 11 के स्क्वायर 121 और 157 गुना कर लो
तो यहाँ 7, 7 दूना 14, 7 1 8 आएगा, 5, 5 दूना 10, 5 1 6। फिर गुना करेंगे तो 1 2 1 ही आएगा, 1 से गुना किए तो 7 9 9 8 1 18,997 आया बाबू। क्या आया? 18,997 बटा 100 है। अब भाग करेंगे 100 से, तो इधर से गिन लो 1 2, जितना जीरो यहाँ है उतना ही आ जाएगा। तो 18,997 है ना, तो 2 गो जीरो है ना, तो 2 गो आएगा। 1 किलोमीटर स्क्वायर का आ जाएगा आंसर। क्योंकि आप क्षेत्रफल निकाले हैं तो यहाँ स्क्वायर में आंसर देंगे। देखिए अगर इसी को तोड़ेंगे तो 18,997 है, 2 गो पॉइंट के जीरो है ना, तो 2 गो आने गया। तो इसको इतना लिख सकते हैं, तो इसको इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना नीचे में जीरो उतरा है कि तुम्हें क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। क्या करेंगे? पॉइंट लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 13 पर चलेंगे। मात्र हम 15 मिनट 20 मिनट का क्लास चला रहे हैं अभी, हार्डली 30 आधा घंटा के क्लास चलेंगे बस। और फिर भी आपको सिलेबस 3 महीना में समाप्त होंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक मेज है, एक गोल मेज है, मेज नहीं, ये गोल मेज पोस्ट पर 6 सामान डिजाइन किया गया है। डिजाइन कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 है, 6 डिजाइन बने हुए हैं। जैसा कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया है। किताब में डिजाइन देख लीजिएगा, अच्छा ही मिलेगा बुक में। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या का 28 सेंटीमीटर है, इसका भी कोई त्रिज्या होगा ना। मान लीजिए कि वृत्त है तो कहीं ना कहीं जरूर इस सेंटर होगा। तो त्रिज्या का 28 सेंटीमीटर और 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइन को बनाने की लागत लगता है। माने 1 सेंटीमीटर अगर ये बनाएगा ना, तो इसको 0.35 रुपया का खर्च पड़ेगा। तो इस तरीका से जितना इसका एरिया आएगा उससे क्या करेंगे, 0.35 में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो कहा हो जाएगा इसको कितना बनाने में खर्चा आया ये निकल जाएगा। तो पहले तो आपको इसका एरिया निकालना होगा। एरिया निकलेगा किस तरीका से, तो मान लीजिए कि देखिए यहाँ जब ये है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, तो इस तरीका से इस फिगर को क्या करिए, रचना कर दिए। इसका त्रिज्या इस तरीका से बनेगा। 6 गो डिजाइन है, तो जहाँ जहाँ देखिए सेंटर पर लग रहा है वहां तक का ये त्रिज्या का निर्माण करेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, अगर हम एक का निकाल लेंगे तो टोटल का निकालेंगे। पूरा वृत्त कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो यहाँ से हम थीटा ज्ञात कर लेंगे कि एक त्रिज्या खंड जो होगा, एक त्रिज्या खंड का थीटा का मान कितना होगा। और त्रिज्या दे दिया है, तो त्रिज्या खंड निकालने के लिए क्या आवश्यकता पड़ता है, थीटा और त्रिज्या। तो त्रिज्या यहाँ दिया गया है, त्रिज्या का क्या है, दिया गया है। त्रिज्या खंड 6 है, तो एक का निकाल लेंगे कि एक का थीटा का मान कितना होगा। और त्रिज्या एक का अगर मान लीजिए एक त्रिज्या खंड का एरिया निकाल लेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा त्रिज्या खंड पूरा वृत्त का निकल जाएगा। और इसका निकाली चाप वाला है, तो चाप वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। इस तरीका से इस फॉर्मूला से क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। पहले क्या दिया हुआ, आर दिया हुआ, कितना त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे 28 सेंटीमीटर। और क्या है थीटा, थीटा कितना डिग्री होता है पूरा सेंटर पर, 360 डिग्री। कितना डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 60 बार में खत्म हो जाएगा। तो थीटा का मान कितना गया, 60 डिग्री आ गया। यहाँ से अब क्या करेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो पहले हम लिख लेते हैं त्रिज्या खंड का सूत्र लिख देते हैं। त्रिज्या खंड का सूत्र, त्रिज्या खंड का सूत्र लिख देते हैं। क्या होता है, थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। फिर क्या होगा, 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। यही होता है इसका फॉर्मूला। जब इसमें जीवा का बात कर देगा, कोड का बात कर देगा, कोड का जब बात कर देगा, इस जीवा अगर लगा हुआ त्रिज्या खंड में तो इसको माइनस करना रहता है। अगर जीवा नहीं लगा हुआ रहता तो सिर्फ इतना ही से क्या करता, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए यहाँ से अब क्या करेंगे, लिखेंगे। तो थीटा कितना है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इंटू 360 डिग्री। फिर क्या है, पाई, पाई का मान दिया हुआ है, नहीं पाई का मान नहीं दिया हो। इसका मतलब कि 22/7 आप यहाँ रखने के लिए स्वतंत्र हैं। क्या है, रख सकते हैं 22/7।
माइनस पहले इसको कर लीजिए कॉमन, दोनों में आर स्क्वायर है, क्या कर लीजिए 2 बार लिखने से अच्छा कॉमन कर लीजिए इस फार्मूला से। तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन करेंगे तो हो जाएगा थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई माइनस 1/2 इंटू साइन थीटा, ये फार्मूला बनेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर कितना दिया गया है 28, तो यहाँ से लिख सकते हैं 28 का स्क्वायर, क्या करेंगे 28 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस किसका निकालेंगे, 6 का निकालें कि 1 का निकालें, चलिए एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं अभी, ठीक है। तो 28 स्क्वायर थीटा कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बटा 360 इंटू 22 बटा 7 माइनस 1/2 साइन, और थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो लिख देंगे साइन 60, तो जगह 28 के स्क्वायर 784, देख लीजिए करके 8 8 64, 8 दूना 16, 16 6 22, 8 दूना 16, 2 दूना के 4 1 5, आ गया 784। यहाँ लिख सकते हैं 784, और 0 से 0 6 बार में क्या करेगा कट जाएगा, और ये 6 बार में कटेगा 11/3, तो यहाँ से हो जाएगा 11/21, 784, और ये हो जाएगा 11/21, और यहाँ से करेंगे तो 1/2, और साइन 60 क्या होता है √3/2 होता है। चलिए यहाँ लिख देते हैं, तो 784 और 11/21 है, और ये √3 की जगह पर भी बोला गया है कि √3 की जगह पर 1.73 होता है, 1.7 लीजिए, तो यहाँ 1.7 लेंगे, और 2 दूना के क्या होगा 4 होगा। इसको हल कर लीजिए, 784 को 21 और 4 का एलसीएम आएगा 84, 21 से भाग देंगे तो 84 में 4 बार में कटेगा, 11 चक 44 आएगा, फिर 4 से इसमें देंगे तो 21 आएगा, 21 से गुना कर दीजिए 1.7 में, (35.7) आएगा, तो 35.7। अब 44 में से क्या कीजिए कि 35.7 घटाना भी होगा, 784 में से 44 में से घटा लीजिए कितना 35.7, तो 10 में से 7 गया 3 पॉइंट, 13 में से 5 गया 8, तो हो जाएगा कितना 8.3 आएगा, क्या आएगा 8.3, और बटा 84 है ही। अब इसको क्या कीजिए काट दीजिए, कट रहा है तो काट दीजिए, तो ये कटेगा 7 से काटिए, 7 से कटेगा 12 7 84, 7 एकम 7 1 कम 1 7 दूना 14 कट गया। ये देखिए 4 से कटेगा, ये 4 3 12 होगा, और ये 4 से कटेगा तो हो जाएगा 4 दूना के 8 और 3 8 चौके 32, 28 इंटू हो गया 8.3/3 बचा हुआ है नीचे में, 3 तो अब कटेगा नहीं, तो इसको क्या करना होगा गुना करना होगा। चलिए देखिए, ठीक है, इसका एक का क्षेत्रफल इतना हो गया, एक का क्षेत्रफल अभी निकला है ना, तो अब निकलेंगे एक 6 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यहां से लिख लीजिए 6 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अगर आप लिखते हैं तो यहाँ क्या करना है, एक का है, एक का इतना निकल गया, तो यहाँ से 6 गुने लिखेंगे 28 इंटू 8.3/3, तो 3 से ही कटेगा 2 बार में, तो क्या हो जाएगा 28 दूना 56 इंटू 8.3, क्या कीजिए 56 से 8.3 में गुना कर लीजिए, 56 से 8.3 में गुना कीजिए, 8 6 18 5 15 16 आएगा, 8 6 48, 8 5 40 44 आएगा, तो 8 6 14 4 1 5 6 4 कितना आ गया, तो 464.8 आ गया, कितना आया तो 464.8, क्या चीज में दिया गया है डाटा, त्रिज्या क्या में दिया था सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये इतना अभी एरिया हम निकालें, क्या निकालें एरिया। अब लागत कितना लगा हुआ है, लागत जो लगा हुआ है उस लागत को क्या करेंगे इसमें गुना कर देंगे। अब
देखिए तो यहाँ कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर बनाने में आपको 0.35 रुपया का खर्च पड़ता है। तो लिखेंगे यहाँ से कुल लागत कितना आया, डिजाइन को बनाने में कुल लागत। तो यहाँ से क्या करेंगे, पूरा एरिया, इसका पूरा एरिया निकल गया 464.8 सेंटीमीटर, तो इसे गुना कर देंगे 35 में। तो लिखेंगे क्या था, कुल लागत। कुल लागत तो क्या कीजिए, कुल लागत में क्या कीजिए, इसे गुना कर दीजिए, पूरा एरिया से क्या करेंगे, गुना कर देंगे किस में, 0.35 में, यही निकल जाएगा। अब इसको गुना करिएगा, गुना करने के बाद इसको में आएगा 162.680 आएगा, कितना आएगा 680, यही रुपया लगेगा इसको बनाने में। टोटल बनाने में इसको आपको इतना खर्च पड़ जाएंगे 162.680। कैसे आया, पूरा एरिया को हम क्या करेंगे, जितना खर्च आया उससे गुना कर देंगे, तो इसको बनाने में कुल खर्च पड़ जाएंगे। बस इसमें कुछ नहीं किए, खाली बस एरिया निकाले हैं। अब एक एरिया, एक तीजे खंड का एरिया निकाल के 6 तीजे खंड का 6 से गुना कर दिए, 6 से क्या किया, गुना किया। गुना करने के बाद आया 464.8 आया, और 464 पर पूरा एरिया अब जब हम निकाल लिए हैं, तो बनाने में इसको कुल लागत बोला था 1 सेंटीमीटर का खर्च बताया था, तो इसमें लगा 464.8 सेंटीमीटर। तो 464.8 सेंटीमीटर से क्या करेंगे, 0.35 में गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद इसको कुल लागत निकल जाता है। तो लिख देता है कुल लागत कितना आया है, उतना ही आया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर एक और है लास्ट, और चैप्टर क्या हो जाएंगे समाप्त। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। ये 4 ऑप्शन दिया गया, A, B, C और D। बनाने के बाद इसमें से क्या करना है, आपको चुन लेना है। कह रहा है कि त्रिज्या R है और वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है। मैंने वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल याद करना, ये 1 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। इतना याद रखिएगा कि 1 नंबर में ये क्वेश्चन आते हैं और आएंगे भी आगे। ये नहीं आएंगे, इसी टाइप के भी आ सकते हैं, बस यहाँ कुछ चेंज कर देगा, R की जगह P कर देगा, P की जगह R कर देगा, इस तरीका से तो इसको समझना है। तो क्या त्रिज्या दे दिया, त्रिज्या क्या है, R है, और थीटा का भी मान दे दिया गया है, P डिग्री है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो लिख दीजिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई R स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ थीटा का वैल्यू रख दीजिए, थीटा का वैल्यू कितना है, P डिग्री, तो लिखेंगे P डिग्री 360 है, 360 इंटू पाई के जगह पर क्या लिखेंगे, पाई में तो सब है, ऑप्शन देखना है, पाई में ही सब ऑप्शन है, तो पाई के जगह पर पाई ही रख देंगे। R है, R कितना दिया हुआ, R स्क्वायर। देखिए तो इतना किसी में है ऑप्शन, 180 पर है, मैंने काटना भी होगा। चलिए 180, 360, 720 पर है, यही है। सी में क्या ऑप्शन दिया गया है, 360 डिग्री। तो देखिए अगर 360 पर भी मैच कराएंगे तो 2πr तो है नहीं, ये मैच नहीं करेगा। अब 180 पर हो सकता है कि कटने पर काटा जा सकता है, तो देखिए ये नहीं कट रहा है, तो क्या कीजिए, इसको ये वाला ऑप्शन मैच करा कर देखिए। तो अगर नीचे ऊपर दोनों में क्या करेंगे, 2 से गुना कर दीजिए, नीचे और ऊपर में अगर करेंगे तो 2 से तो काटा जा सकता है, तो 720 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ 180 लाना होगा तो यहाँ 2 से करेंगे, तो यहाँ भी किसी से करना होगा, 4 से करेंगे, थोड़ा ऐसा तो नहीं होगा। तो यहाँ अगर 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 2 से गुना हो जाएगा। तो लिख दीजिए 2 से नीचे और ऊपर गुना करने पर, लिखेंगे 2 से गुना करने पर, क्या कर दीजिए, गुना करने पर 2 से गुना कर दीजिए। तो जब 2 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इंटू पी हो जाएगा इंटू पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर बटा ये 302 से इसमें भी कर देंगे 360, तो 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, P 2p पाई R स्क्वायर हो जाएगा, अब इंटू 720। तो देखिए 720 वाला में इसी को मैं ऑप्शन है, P को एक साथ लिखा है और 2 पाई R स्क्वायर के एक साथ लिखा, तो 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर बटा 720, इसको ऐसे लिख सकते थे। ये ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। 720 है, देखिए 2 पाई R, दोनों में 2 से गुना किए तो ये दुगना हो गया, और वहाँ भी क्या हो गया, 2 पाई R स्क्वायर, तो 2 से गुना कर देंगे तो ये ऑप्शन नंबर डी मैच कर जाएंगे। इस तरीका से 1 नंबर की चैप्टर से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 11.1 आज समाप्त हो गया। कल से हम क्या करेंगे कि 11.2 के साथ आएंगे। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता होगा, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं गया होगा, 15 से 20 मिनट के आसपास होंगे, तो वीडियो को जरूर शेयर करने की कोशिश कीजिएगा।
मिलते हैं कल नेक्स्ट 11.2 के साथ।